करीब 570 ईस्वी की एक सुकून भरी सुबह थी। अरब के रेगिस्तानी शहर मक्का में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर देना था। ये वही बच्चा था जिसे आने वाले वक्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना गया। उनका जन्म ऐसे वक्त में हुआ जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, जहाँ जुल्म और नाइंसाफी का राज था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुनिया में खुली, लेकिन उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला उनके जन्म से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। यह एक मासूम बच्चे के जीवन की पहली परीक्षा थी। उनकी माँ हजरत आमिना ने बहुत प्यार से उनका पालन पोषण किया। एक माँ की ममता और दुआओं में उनका बचपन संवर रहा था, लेकिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे तो यह नन्हा सा दिल एक और सदमे से टूटा। उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। अब इस नन्हे से अनाथ बच्चे को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साये में लिया। उन्होंने उन्हें अपने पोते से बढ़कर प्यार दिया, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 साल बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा का साया भी खो बैठे। अब उनके जीवन की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने उठाई। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ पाला, बल्कि उन्हें अपने बेटों की तरह चाहा और हर मोड़ पर उनका साथ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की ये शुरुआती कठिनाइयाँ ही थी जिन्होंने उनके अंदर सब्र, करुणा और इंसानियत की एक मिसाल पैदा की। मक्का की गर्म हवाओं और रेत से भरी गलियों में एक नौजवान हर दिल अजीज बन चुका था। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक और चाल में भरोसे की मजबूती थी। यही थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो जिनकी जवानी का हर लम्हा पाकीज़गी और नेक चलन की मिसाल था। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे हालात जैसे भी हों। उन्होंने सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। वे न किसी को धोखा देते, न ही किसी से छल करते। अगर किसी गरीब को जरूरत होती तो वे अपनी जरूरतों को पीछे रखकर उसकी मदद करते। उनके अंदर का रहम और इंसाफ सबको हैरान कर देता। मक्का के लोग उनकी सच्चाई से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें तारानकन अमीन, तारानकन यानी भरोसेमंद, और तारानकन सादिक, तारानकन यानी सच्चा कहकर पुकारने लगे। यह ऐसे खिताब थे जो उस दौर में बहुत कम लोगों को मिलते थे। एक दिन मोहम्मद ने फैसला किया कि वे व्यापार के जरिए अपना जीवन चलाएंगे। मक्का की एक अमीर और सम्मानित महिला खदीजा बिन्त खुवैलिद को जब उनकी सच्चाई और ईमानदारी की खबर मिली तो उन्होंने मोहम्मद को अपना व्यापार सौंपने का फैसला किया। मोहम्मद ने उनका माल लेकर व्यापारिक सफर किया और जब वापस लौटे तो इतना लाभ और ईमानदारी दिखाई कि खदीजा बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई आम नौजवान नहीं, बल्कि बहुत ऊंचे अखलाक वाला इंसान है। कुछ समय बाद खदीजा ने अपने दिल की बात अपने करीबी रिश्तेदार के जरिए मोहम्मद तक पहुंचाई। यह शादी का प्रस्ताव था जो मोहम्मद ने आदरपूर्वक स्वीकार किया। उस समय नबी करीम की उम्र 25 साल थी और खदीजा की उम्र 40 साल। लेकिन ये रिश्ता महज उम्र का नहीं था, बल्कि समझ, इज्जत और पाक दिलों का मेल था। यही शादी आगे चलकर इस्लाम के सफर की पहली मजबूत ईंट बनी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 वर्ष हुई तो वह समय एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया, न सिर्फ अरब के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। ये वह समय था जब अल्लाह ने उन्हें अपने आखिरी रसूल, संदेशवाहक के रूप में चुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही एक गंभीर, विचारशील और सच्चे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें दुनियावी चकाचौंध, मूर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय से सख्त नफरत थी। वे अक्सर मक्के के शोर शराबे से दूर जाकर गारे हिरा नाम की एक छोटी गुफा में अकेले बैठकर चिंतन और इबादत किया करते थे। एक दिन रमजान के महीने की एक रात, जिसे बाद में लैलतुल कद्र, शक्ति की रात कहा गया, वहीं गारे हिरा में उनके पास अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। फरिश्ते ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, इकरा, पढ़ो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराकर जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से मजबूती से गले लगाया और दोबारा कहा, इकरा। तीसरी बार भी यही हुआ और फिर फरिश्ते ने अल्लाह का पहला संदेश सुनाया, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अल-अलक आयत 1। ये वही ईश्वरीय संदेश की शुरुआत थी और यहीं से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत पैगम्बरी प्राप्त हुई। वो बुरी तरह घबरा गए थे, उनका शरीर कांप रहा था। जैसे ही वे गार से बाहर आए, वे सीधे अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें दिलासा दिया और जब वे शांत हुए तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम बयान किया। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह हरगिज तुम्हें रुस्वा नहीं करेगा। तुम रिश्तेदारों का हक अदा करते हो, कमजोरों की मदद करते हो, मेहमान नवाज हो और सच बोलते हो। इसके बाद वे उन्हें एक समझदार बुजुर्ग और अपने रिश्तेदार वर्का बिन नौफल के पास लेकर गयीं, जो पहले से यहूदी और ईसाई धर्म की किताबों का ज्ञान रखते थे।
वर्का ने ये सब सुनकर कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं उस दिन तक जिंदा रहूं जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्के से निकालेगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकालेगी? वर्का ने कहा, हाँ, क्योंकि जो भी यह संदेश लेकर आया उसे विरोध का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत मोहम्मद ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी। पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा शामिल थे। शुरुआती 3 सालों तक उन्होंने गुप्त रूप से इस्लाम की दावत दी। फिर अल्लाह का आदेश आया कि अब खुलेआम लोगों को इस्लाम की ओर बुलाया जाए। इस्लाम का ये काम आसान नहीं था। मक्के के कुरैश कबीले ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें जादूगर और पागल कहा और उनका बहिष्कार किया। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह अल्लाह का संदेश है और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए चुना गया है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के आदेश से इस्लाम की दावत को गुप्त रूप से फैलाने के बाद खुल्लम खुल्ला मक्का के लोगों को एक ईश्वर की इबादत और सच्चाई की राह पर चलने की दावत देना शुरू किया, तो ये बात मक्का के प्रमुख सरदारों और काफिरों को बेहद नागवार गुजरी। उनका घमंड, उनकी मूर्तियों की पूजा और समाज में फैला अन्याय सब इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध थे। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश अगर फैलता गया तो उनकी सत्ता, धन और झूठे सम्मान को खतरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें जादूगर कहा गया, कभी दीवाना तो कभी झूठा। जब बात तानों से नहीं बनी तो उन्होंने अत्याचार का रास्ता अपनाया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास अल्लाह की तौहीद की बात करते तो लोग उनके पीछे हंसते, पत्थर फेंकते और गालियाँ देते। एक बार तो एक काफिर ने काबा में उनके सजदे की हालत में उनकी पीठ पर ऊंट की गंदगी डाल दी, लेकिन वे फिर भी नम्रता और संयम से खड़े रहे, कभी गुस्से में जवाब नहीं दिया। उनके अनुयायियों का हाल तो और भी कठिन था। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया उनमें से अधिकतर गरीब, कमजोर या गुलाम वर्ग से थे। इन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा, जो एक हबशी गुलाम थे, उन्हें धूप में जलते रेगिस्तान पर लिटा दिया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता और उनसे कहा जाता कि मोहम्मद का इनकार करो, लेकिन वो सिर्फ एक ही शब्द कहते रहते, अहद अहद, एक अल्लाह। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हा को जलते कोयलों पर लिटाया गया। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके पति यासिर रज़ियल्लाहु अन्हा को इतना सताया गया कि अंततः सुमैया इस्लाम की पहली महिला शहीद बनी। जब अत्याचार बढ़ने लगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हबशा, आज के इथियोपिया, हिजरत करने की इजाजत दी, क्योंकि वहाँ का राजा नजाशी इंसाफ पसंद और ईमानदार था। लेकिन इसके बाद भी मक्के में हालात और बिगड़ते गए। काफिरों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे कबीले बनु हाशिम का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उन्हें 3 साल तक शहर से बाहर शिबे अबी तालिब नामक एक घाटी में कैद कर दिया गया। वहाँ खाने पीने की चीजें तक रोक दी गयी। बच्चों की भूख से रोने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन सब्र और यकीन का दामन किसी ने नहीं छोड़ा। मक्के के कई लोग ये जुल्म देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो उठे और आखिरकार कुछ नेकदिल लोगों ने मिलकर इस बहिष्कार को समाप्त करवाया। परंतु दुखों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बड़े सदमे झेलने पड़े। पहले उनके चाचा अबू तालिब, जो उनकी सुरक्षा की ढाल थे, और फिर उनकी पत्नी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो उनकी सबसे बड़ी सहारा थी। दोनों एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए। यही साल इतिहास में आमुल हुस्न यानी दुख का वर्ष कहलाया। परंतु इन तमाम दुखों और जुल्म के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का ईमान डगमगाया नहीं। उन्होंने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि दुआ करते रहे, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। मक्का में विरोध और अत्याचार की आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि उनके अनुयायियों को भी लगातार अपमान, भूख, सामाजिक बहिष्कार और जुल्म का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से साल दर साल जो 2 सबसे बड़ी ढाल उनके साथ थी, उनके चाचा अबू तालिब और उनकी जीवन संगिनी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, दोनों का इंतकाल हो चुका था। ये दौर उनकी जिंदगी का सबसे दुखद और अकेलापन भरा समय था। फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। जब मक्का की जमीन उनके लिए तंग होती चली गई, तो उन्होंने इस्लाम के संदेश को कहीं और पहुंचाने की सोची। उनकी नजर ताइफ शहर की ओर गई। मक्का से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक हरा भरा और समृद्ध इलाका, जहां साकिफ कबीले का प्रभाव था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ताइफ के लोग, जो मक्का के मुकाबले अलग सोच रखते थे, उनके पैगाम को सुनेंगे और समर्थन देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद लिए हुए बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ लिया और पैदल ही ताइफ की ओर रवाना हुए। सफर आसान नहीं था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। ताइफ पहुंचकर उन्होंने वहां के 3 प्रमुख सरदारों से मुलाकात की और उन्हें अल्लाह की इबादत, इंसाफ और सच्चाई की ओर बुलाया। परंतु न केवल उन्होंने बात ठुकराई, बल्कि ताना मारकर अपमानित किया।
उन्होंने अपने शहर के आवाम और लड़कों को उनके पीछे लगा दिया। सड़कों पर भीड़ जमा हो गई, जिसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें ढाल बनाकर बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पैगंबर का शरीर लहूलुहान हो गया। उनके जूते खून से भर गए और दर्द इतना गहरा था कि उन्हें एक बाग की दीवार तक पहुंचने में कई बार गिरना पड़ा। थक कर जब एक अंगूरों के बाग में बैठ गए तो उन्होंने आसमान की ओर देखा और बेहद नम्रता से अल्लाह से फरियाद की, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की बेइज्जती की शिकायत तुझसे करता हूँ। तू ही सबसे मेहरबान है। अगर तू मुझसे नाखुश नहीं है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। इस हाल में भी उन्होंने उन ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ की, ए अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। अल्लाह को अपने रसूल की यह विनम्रता और सब्र इतना पसंद आया कि उसी समय एक गुलाम अदास, जो उस बाग का देखभाल करने वाला था, उनके पास आया और उन्हें पानी दिया। उन्होंने उससे बात की और अल्लाह का संदेश दिया। अदास उनके किरदार से इतना प्रभावित हुआ कि उसी पल मुसलमान हो गया। ये सफर भले ही दर्द और अपमान से भरा था, लेकिन इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चरित्र, असीम सब्र और दयालुता को दुनिया के सामने और भी उजागर कर दिया।